हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि ईआर डायग्राम टू स्कीमा हम लोग कैसे बनाते हैं। ओके, तो हम लोग एक एक करके रूल्स देखेंगे और इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि ईआर डायग्राम टू स्कीमा कैसे बनाते हैं। लेकिन आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कि सारे के सारे रूल्स। ओके, और कल मैं पढ़ा दूंगा आपको हाउ टू कन्वर्ट ईआर डायग्राम टू स्कीमा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रूल वन क्या है हम लोग का। स्ट्रॉन्ग इंटेंटिटी को कैसे हम लोग स्कीमा में बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटेंटिटी को कैसे चेंज करते हैं। ओके, तो मैं ना यहाँ पे बहुत इजी रूल्स बताने वाला हूँ। इन रूल से आपका ईआर डायग्राम टू स्कीमा कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर ये आपको रूल्स याद हो गए तो ये समझ लो कि ये टॉपिक कंप्लीट है। और ये ना ईआर डायग्राम टू स्कीमा, ये समझ लो कि एग्जाम पर्पज से और इंटरव्यू पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और वैसे भी अगर कंपनीज में अगर आप काम करोगे ना तो ये तो आना ही चाहिए। ईआर डायग्राम टू स्कीमा तो जरूर पड़ेगा ये। ओके, तो हम लोग एक एक करके रूल देखते हैं। सबसे पहले रूल है कन्वर्ट स्ट्रॉन्ग एंटिटी टू टेबल। सबसे पहले क्या करते हैं, ईच स्ट्रॉन्ग एंटिटी बिकम अ टेबल। सबसे पहले क्या करते हैं, ईच जितनी भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है सारी की सारी क्या बनेंगी, टेबल बनेंगी। और उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे क्या बनेंगे, कॉलम्स। ओके, तो जो की एट्रीब्यूट होगा वो क्या बनेगा, प्राइमरी की। प्राइमरी की और फॉरेन की ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं है तो मेरा वो लेक्चर जाके देख सकते हो। ओके, सारी की बताई है मैंने उसमें। तो अब देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये अपनी क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटेंटिटी। तो हम लोग ने स्ट्रॉन्ग इंटेंटिटी को किस में कन्वर्ट किया, एक टेबल में। कौन सी, स्टूडेंट्स। और इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हो गए हम लोग के, कॉलम्स। ठीक है, अब जो अपना की एट्रीब्यूट्स था वो अपना क्या हो गया, प्राइमरी की। मैंने प्राइमरी की को इस लाइन से और डैश लाइन से हमने किया है। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं फॉरेन की को करूंगा। ओके, हमेशा फॉरेन की को किस करूंगा, डैश लाइन से, और सीधा इससे प्राइमरी की। ओके, तो पहला रूल समझ में आया क्या करना है। स्ट्रॉन्ग इंटेंटिटी को टेबल में कन्वर्ट किया। ओके, जितने भी एट्रीब्यूट्स रहेंगे वो सारे कॉलम रहेंगे, और जो भी की एट्रीब्यूट रहेगा वो प्राइमरी की रहेगा। ये क्या है अपना, प्राइमरी की। क्लियर हुआ। दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल क्या है, कन्वर्ट वीक इंटेंसिटी टू टेबल। मतलब स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी भी टेबल में बनेगा, वीक इंटेंसिटी भी टेबल में बनेगा। उसके और रूल्स है। पहला तो समझ में आया कि वीक इंटेंसिटी बिकम अ सेपरेट टेबल। जो वीक इंटेंसिटी रहेगा वो सेपरेट टेबल बनेगा। ओके, इंक्लूड इट्स पार्शियल की, उसकी एक पार्शियल की भी रहेगी। और प्राइमरी की ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी एज अ फॉरेन की। ओके, कंबाइंड की बिकम्स प्राइमरी की। देखो क्या है, बता रहे हैं कि इसका जो पार्शियल की रहेगा, पार्शियल की कौन है, जैसे डोर नंबर। अब जो इसका प्राइमरी की था स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है कि नहीं है। वीक को किसमें करते हैं, डबल रेक्टेंगल। ओके, अब जो इसकी प्राइमरी की रहेगी वो भी इसमें आएगी एज अ फॉरेन की। तो इसकी तो रहेगी जो पार्शियल की रहेगी, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा अपना, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या बनेगी अपनी, बिल्डिंग नंबर कॉमा डोर नंबर। ये दोनों मिलके प्राइमरी की बनेंगी। ओके, जब भी वीक इंटेंसिटी रहेगा। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी को टेबल में बनाया। ये कौन सी टेबल है, ये है बिल्डिंग टेबल। ओके, तो बिल्डिंग नंबर, बिल्डिंग नेम और एड्रेस। और फिर वीक इंटेंसिटी को बनाया। ये कौन सी है, अपार्टमेंट। ओके, तो इसका जो बिल्डिंग नंबर था ये प्राइमरी की है, तो ये प्राइमरी की है। यहाँ पे एज अ कैसी आएगी, फॉरेन की। तो ये कैसी आई, फॉरेन की। तो ये डेड डेस होगा। ओके, ये फॉरेन की है ये। और दो नंबर अपना क्या था, ये पार्सल की थी, तो ये भी अपने एक आएगा। और इसका एक और एट्रीब्यूट क्या था, फ्लो। यहाँ तक समझ में आया कि इसके तो सारे एट्रीब्यूट आएंगे वीक के, लेकिन जो इसका प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट होगा वो भी एज अ फॉरेन की आएगा। यहाँ तक क्लियर होगा। लेकिन जो इसकी इस टेबल के लिए जो प्राइमरी की होगा वो क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन, बिल्डिंग नंबर प्लस डोर नंबर। ये कॉम्बिनेशन ही इसका प्राइमरी की होगा। सेकंड रूल इजी है, बढ़ते हैं। रूल थ्री क्या है, कन्वर्ट सिंपल एट्रीब्यूट टू कॉलम। जब सिंपल एट्रीब्यूट्स रहेंगे तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, कॉलम में। ई सिंपल एट्रीब्यूट बिकम अ कॉलम इन द टेबल। ओके, तो जैसे कि ये वाला अपना, ये क्या है अपना, स्टूडेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। तो पहले तो ये टेबल में बना, तो ये अपनी टेबल कौन सी हुई, स्टूडेंट टेबल हुई। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके जितने भी सिंपल एट्रीब्यूट है सारे सारे कॉलम बनेंगे। तो सिंपल कौन कौन है, रोल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ। ओके, अब एज क्या है अपना, ड्राइव। एज क्या है, ड्राइव। तो ड्राइव को हम लोग कभी टेबल में नहीं लेते हैं। ओके, जब भी जरूरत पड़ती है तो हम लोग ड्राइव किससे कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ से एज को ड्राइव कर लेंगे। या फिर दूसरे जैसे कि ड्राइव एट्रीब्यूट की अगर हमें जरूरत पड़ी कहीं तो हम लोग दूसरे एट्रीब्यूट से ड्राइव कर सकते हैं। तो हम लोग कभी टेबल में नहीं लेते। तो सिंपल है, रोल नंबर, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो आगे बढ़ते हैं, कन्वर्ट कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। फोर्थ रूल क्या है हम लोग का, कन्वर्ट कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को कैसे करते हैं। ओके, ब्रेक कंपोजिट एट्रीब्यूट इनटू सिंपल एट्रीब्यूट्स। जो भी कंपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं उनको सिंपल एट्रीब्यूट्स में कन्वर्ट कर दो पहले। ओके, ठीक है।
ब्रेक डू नॉट क्रिएट अ सेपरेट कॉलम फॉर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। हम लोग सेपरेट कॉलम नहीं बनाते हैं, इनके लिए देखो इजी है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी का एक टेबल बनाया हम लोग ने, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी का एक टेबल बना दिया, ओके। रोल नंबर तो अपना सिंपल है, तो रोल नंबर का रोल नंबर रख दिया अब। लेकिन एड्रेस जो है और नेम है, ये दोनों क्या है अपने कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जिनका फर्दर डिकम्पोजिशन, जैसे कि नेम है तो नेम का फर्स्ट नेम भी होगा, मिडिल नेम भी होगा, लास्ट नेम भी होगा। ठीक है, अपना कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो इनको हम कैसे टेबल में बनाते हैं कि हम लोग एड्रेस और नेम को नहीं लेंगे, अब फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये तीन कॉलम अपने रहेंगे टेबल में। इसका स्ट्रीट, सिटी और कंट्री, ये चारों कॉलम रहेंगे। तो जैसे स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, कंट्री, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सारे क्या हो गए अपने एट्रीब्यूट्स, ओके। इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं स्कीमा में। ये समझ में आया। पांचवा रूल क्या है अपना, कन्वर्ट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसको कैसे करते हैं, इसके लिए ना हम लोग नया टेबल बनाते हैं, जैसे कि क्रिएट अ न्यू टेबल, ओके। मल्टी वैल्यूड के लिए हमसे क्या करेंगे, डिपार्टमेंट का यहाँ पे क्या बनेगा, नया टेबल बन जाएगा, ओके। इंक्लूड एट्रीब्यूट्स, ओके। प्राइमरी की ऑफ द ओरिजिनल इंटेंटिटी एज अ फॉरेन की। देखो, जो कि प्राइमरी की रही स्ट्रॉन्ग इंटेंटिटी, ये क्या है अपनी स्ट्रॉन्ग इंटेंटिटी। इसकी प्राइमरी की ये क्या है, एम्प्लॉय आईडी, ये क्या है अपनी प्राइमरी की। तो ये तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की जो टेबल बनेगी अलग से, उसमें ये भी आएगी एज अ फॉरेन की। तो यहाँ पे जो ये एज अ कैसी आई, एज अ फॉरेन की आई, सॉरी डेड डैश होगा, ओके, ये डेड डैश है। तो ये एज अ फॉरेन की आएगी, और ये जो डिपार्टमेंट वाला एट्रीब्यूट रहेगा ये भी आएगा। तो ये जैसे कि ये मल्टी वैल्यूड है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी आया, और जो इसकी प्राइमरी की रहेगी वो एज अ फॉरेन की आएगी। और ये वाला तो सिंपल है, एम्प्लॉय आईडी, ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सैलरी, ओके। मतलब इसका और फर्दर होगा, जैसे कि यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है, यहाँ पे फर्स्ट नेम दिया हुआ है और यहाँ पे लास्ट नेम दिया हुआ है, समझ गए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, सैलरी, और इसका हम लोग का क्या होगा, फॉरेन की और डेप्ट, समझ गए। कि इसका एम्प्लॉय आईडी का फॉरेन की आएगा, ये प्राइमरी की जो था वो फॉरेन की में कन्वर्ट होगा, और डेप्ट अपना एट्रीब्यूट था मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, सेम आ जाएगा, ओके। ऐसे कन्वर्ट करते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को। तो आगे देखते हैं हम लोग का रूल 6, कन्वर्ट ड्राइव एट्रीब्यूट। अब ड्राइव एट्रीब्यूट को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, जब भी ड्राइव एट्रीब्यूट दिया रहता है ना, जैसे कि एज हम लोग का ड्राइव एट्रीब्यूट दिया है, तो इसको हम लोग कभी टेबल में नहीं लेते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग ड्राइव कर लेंगे, और सेम रहेगा, ओके। और जैसे कि सिंपल तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, बना देंगे टेबल। रोल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ लिया, एज नहीं लिया, ओके, यही था इसमें। तो हम ना रूल 7 क्या है, अब थोड़ा अच्छे से देखिएगा। रूल 7 अपना क्या है, बाइनरी रिलेशनशिप। जैसे कि 1 to 1 है हम लोग का, जैसे रिलेशन है 1 to 1, 1 to 1 रिलेशनशिप। ये सब मैं कार्डिनलिटी में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ये सारे कार्डिनलिटी में ना मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। अगर जिसको नहीं आती है ना, ये सब नहीं समझ में आ रहा है, एक बार मेरी फर्दर वीडियोस वो देख लीजिएगा। मैंने कार्डिनलिटी के ऊपर काफी अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है, एट्रीब्यूट्स के ऊपर, मतलब मैंने पूरा बहुत अच्छे से ये डायग्राम के ऊपर पढ़ाया हुआ है। तो सारी वीडियोस आप लोग एक बार देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा तो काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। अब जैसे कि 1 to 1 रिलेशन है, पर्सन एक है तो उसका पासपोर्ट कितना होगा, एक ही होगा, किसी के दो तो नहीं हो सकते। लेकिन जो पासपोर्ट है, ये क्या है अपना, ये टोटल टोटल पार्टिसिपेशन है। हमेशा डबल लाइन्स किसमें होती है, टोटल पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन के ऊपर भी मैंने बहुत अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। टोटल पार्टिसिपेशन है, ओके। तो क्योंकि मैं यहाँ पे पूरा फिर से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, तो जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार मेरी वीडियोस देख लीजिएगा, ओके। तो अब देखो यहाँ पे ये डबल लाइन है जो टोटल पार्टिसिपेशन है, लेकिन ये अपना रिलेशन क्या है, 1 to 1 रिलेशन है, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो क्या करना है, जो हम लोग को ऐड फॉरेन की इन आइदर टेबल, ऐड फॉरेन की इन आइदर टेबल, प्रेफर टोटल पार्टिसिपेशन साइड। हम लोग का टोटल पार्टिसिपेशन किस तरफ है, इस तरफ है। अब देखो कैसे करना है, जैसे एक तो पर्सन स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है, तो इसका एक एट्रीब्यूट, इसका एक टेबल बनेगा। पासपोर्ट अपना एक वीक आइडेंटिटी है, तो इसका भी एक एट्रीब्यूट बनेगा। सॉरी वीक नहीं, ये भी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है, सॉरी सॉरी, ये भी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है, लेकिन टोटल पार्टिसिपेशन, तो इसका भी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनेगा। दोनों का एक टेबल बनेगा, पर्सन का एक टेबल बनेगा, पासपोर्ट का एक टेबल बनेगा, और उसके एट्रीब्यूट्स रहेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। लेकिन अब हम लोग को इन दोनों टेबल को जुड़ना होता है। जैसे स्कीमा क्या होता है, स्कीमा में हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल दूसरे टेबल से जुड़ती है वाया फॉरेन की, जुड़ती है। तो हम लोग इस तरफ भी फॉरेन की बना सकते हैं, इस तरफ भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफर किस तरफ करते हैं, जिस तरफ टोटल पार्टिसिपेशन हो। इस तरफ प्रेफर करते हैं जिस तरफ टोटल पार्टिसिपेशन हो। तो अब जैसे कि पर्सन आईडी है, जैसे कि पर्सन आईडी है, पर्सन आईडी एज हम लोग फॉरेन की इस वाले टेबल में जोड़ देंगे, तो क्या होगा, पर्सन आईडी और नेम, ये तो पर्सन की टेबल में बनेंगे ही, ये तो पर्सन आईडी और नेम पर्सन की टेबल में बनेंगे ही, स्कीमा में बनेंगे ही। लेकिन जब पासपोर्ट का अपन टेबल बनाएंगे, पासपोर्ट में पास नंबर तो आएगा ही, जो इसका प्राइमरी की है ये तो आएगा ही। लेकिन जो इसका जो पर्सन आईडी रहेगा, वो एज अ फॉरेन की आएगा। क्या क्या आएगा, एज अ फॉरेन की आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग किस तरह प्रेफर करते हैं, प्रेफर द टोटल पार्टिसिपेशन साइड, ओके। क्योंकि इसमें हम लोग का टोटल पार्टिसिपेशन है। समझ में आया ये, कि हम लोग इस तरफ भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है। जैसे कि पर्सन है, इस तरफ भी हम लोग क्या कर सकते थे, पर्सन आईडी, नेम एंड पास नंबर एज अ फॉरेन की।
यहाँ पे एक और कॉलम बना के पास नंबर एज अ फॉरेन की। हम लोग किस तरफ मोस्टली ऐड करते हैं, किस तरफ ऐड करते हैं, जिस तरफ हम लोग का टोटल पार्टिसिपेशन है। तो हम लोग ने पासपोर्ट टेबल में पर्सन आईडी को एज अ फॉरेन की कर दिया। अब हम इस टेबल को इससे जोड़ सकते हैं, फॉरेन की से ही जुड़ता है तो जोड़ सकते हैं। ओके, रिलेशन बना सकते हैं। अब देखते हैं बाइनरी 1 to n, जो हम लोग का क्या है, 1 to n रिलेशन है। तो कस्टमर, एक कस्टमर मैन्यू ऑर्डर प्लेस कर सकता है, तो वो कौन सा रिलेशन होगा, 1 to n। ओके, तो ये तो क्लियर है कि एक कस्टमर की टेबल बनने वाली है, एक ऑर्डर की टेबल बनने वाली है, क्योंकि दोनों इंटेंटिटी है, दोनों स्ट्रॉन्ग इंटेंटिटी है। तो कस्टमर की एक टेबल बनने वाली है, एक ऑर्डर की टेबल बनने वाली है। तो पहले कस्टमर की बना दी और इसकी बना दी। अब हम लोग का रूल क्या होता है, ऐड प्राइमरी की ऑफ वन साइड इनटू एन साइड एज फॉरेन की। जो इसकी प्राइमरी की रहेगी कस्टमर की, जो प्राइमरी की रहेगी कौन सी, कस्टमर आईडी, उसको हम लोग ऑर्डर वाली जो टेबल रहेगी उसमें हम लोग एज अ कैसा ज्वाइन करेंगे, फॉरेन की। तो देख लो, कस्टमर आईडी और नेम, ये तो इजी तरीके से बन गया, ये अपनी प्राइमरी की है। लेकिन जब हम लोग ऑर्डर वाली टेबल बनाएंगे, ये हम लोग की कौन सी टेबल है, ऑर्डर वाली टेबल। ऑर्डर वाली टेबल में ऑर्डर आईडी आया, ऑर्डर नेम आया, और जो हम लोग की कस्टमर आईडी थी ये प्राइमरी की थी, इसको हम लोग एज अ कैसा करेंगे, एज अ फॉरेन की, एज अ फॉरेन की इन ऑर्डर टेबल। समझ में आया। वन वाली साइड की जो प्राइमरी की रहेगी वो एन साइड वाली में एज अ फॉरेन की ऐड हो जाता है। इतना ही रूल है। ओके, अब देखो, मैनी टू मैनी रिलेशन, ये क्या है, मैनी टू मैनी रिलेशन। एक एम्प्लॉय मैनी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो सकता है, और मल्टीपल एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं। तो ये कौन सा होगा, मैनी टू मैनी। एक प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट है उसमें काफी एम्प्लॉयज हो सकते हैं वो नहीं हो सकते हैं, और एक एम्प्लॉय काफी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये कौन सा होगा, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। क्या है इसमें, क्रिएट अ न्यू टेबल विद प्राइमरी कीज ऑफ बोथ एंटिटी। अब जब अगर दोनों तरफ मैनी टू मैनी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक अलग से टेबल बनाते हैं जिसमें दोनों तरफ का प्राइमरी की हम लोग रख देते हैं कॉलम, एज अ कॉलम। तो देखो, सबसे पहले एम्प्लॉय की टेबल बनाएंगे, एम्प्लॉय आईडी रखा, एम्प्लॉय नेम रखा, एम्प्लॉय एड्रेस रखा, ये तो ईजी है। फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट की टेबल बनाए, तो हम लोगों ने एज अ प्रोजेक्ट आईडी, ये क्या है, प्राइमरी की, यहाँ पे ये बना हुआ है। ओके, लाइन प्राइमरी की रखा, ये अपना टाइमलाइन रखा और नेम रखा, ठीक है, प्रोजेक्ट का। ये भी इजी है, ये बन गया, ये बन गया। और हमें इन दोनों में रिलेशन बिल्ड करना है, तो कैसे करेंगे, हम लोग एक टेबल बना देंगे इसकी, वर्क्स वन की, जिसमें हम लोग एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी रख दिया। ओके, ये अपनी क्या है, एज अ फॉरेन की रखी, लेकिन इसकी प्राइमरी की रख दी और इसकी प्राइमरी की रख दी। ओके, ये डेड डैश सब यहाँ पर, डेड डैश क्योंकि एज अ फॉरेन की होगी, लेकिन प्राइमरी की क्या होगी अपनी, इसकी, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन ये हम लोग का होगा प्राइमरी। यहाँ तक क्लियर हुआ, इजी है। ओके, अब देखो, रूल 10 क्या है, रिलेशनशिप विद एट्रीब्यूट्स। जब रिलेशन है और उसमें भी एक एट्रीब्यूट है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो जब भी रिलेशन दिया रहेगा ना, तो इसका हम लोग अलग से टेबल बनाते हैं, इसका एक अलग से टेबल बनाते हैं। ओके, जब भी एट्रीब्यूट दिया है तो कैसे बनाएंगे, देखो, पहले स्टूडेंट की देखते हैं, स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एड्रेस है, ये तो ईजी है। कॉलेज में कॉलेज आईडी है, कॉलेज नेम है, ये भी ईजी है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टडी इन जो था अपना रिलेशन, उसका एक टेबल बना देंगे, इसमें एज अ स्टूडेंट आईडी जो अपना क्या था, प्राइमरी की किसका था, स्टूडेंट टेबल का, एज अ फॉरेन की रख देंगे यहाँ पे, एज अ फॉरेन की है। और जो कॉलेज आईडी है इसका प्राइमरी की था, तो यहाँ पे फॉरेन की है, ताकि हम इस टेबल को इससे जोड़ पाए, इसको इससे जोड़ पाए, ठीक। और जो सिंस था, ये एट्रीब्यूट किसका था, रिलेशन का एट्रीब्यूट था, तो ये भी रख दिया। ओके, लेकिन अब इसका, इस टेबल का प्राइमरी की क्या होगा, स्टूडेंट आईडी प्लस कॉलेज आईडी, दोनों में एक साथ प्राइमरी की हम लोग का स्टूडेंट, जो स्टडी इन रहेगा उस टेबल का प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी प्लस कॉलेज आईडी होगा। ओके, तो क्लियर हुआ यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल 11 क्या है, एन एरी रिलेशनशिप। एन एरी रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें इक्वल टू या ग्रेटर देन 3 एंटिटीज इन्वॉल्व, जिसमें ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 एंटिटीज इन्वॉल्व हो। तो यहाँ पे कितनी एंटिटीज है, पहले 1 2 3 4 5, 5 एंटिटीज है, इसलिए क्या है, एनआरई रिलेशनशिप। ये सब मैं रिलेशनशिप का भी काफी अच्छे से वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर इसको नहीं आ रहा है समझ में, तो वहां जाके देख लीजिए एक बार। तो इसका क्या है, इसमें हम लोग जो रिलेशन रहेगा ना, जो ये रिलेशन रहेगा, इसका एक अलग से टेबल बना देंगे, और सब जितनी भी इंटेंटिटीज है सबका प्राइमरी की इसमें हम लोग रख देंगे, और कुछ नहीं है, बस इतना ही सिंपल है। कॉलेज का एक टेबल बनाया जिसमें कॉलेज आईडी, कॉलेज नेम रखा, टीचिंग स्टाफ का बनाया, टीचिंग आईडी, टीचिंग नेम रखा, सेम इसका टेबल बनाया, सेम इसका और सेम इसका, सेम है, सबका रख दिया। लेकिन जितनी की भी प्राइमरी कीज थी, हम लोगों ने रिलेशन का एक टेबल बनाया और सबकी प्राइमरी कीज को हम लोगों ने उसमें रख दिया, और कुछ नहीं। क्रिएट अ न्यू टेबल विद ऑल एंटिटीज प्राइमरी कीज, और कीजिए, कुछ अलग से नहीं है, ठीक है।
हम लोग देखते हैं रूल 12, रिकर्सिव यूनरी रिलेशनशिप। ये क्या होता है यूनरी रिलेशनशिप? जैसे कि मान लो स्टूडेंट है, स्टूडेंट, तो जैसे कि ये ना मॉनिटर करता है क्लास को, करता है कि नहीं करता है मॉनिटर, और ये स्टूडेंट भी है, तो स्टूडेंट मॉनिटर द क्लास, स्टूडेंट मॉनिटर स्टूडेंट, और स्टूडेंट मॉनिटर हिमसेल्फ। तो ये क्या हुआ यूनरी। देखो इसके ऊपर मैं ना बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ रिलेशनशिप में, तो जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार देख लीजिए। जैसे कि एम्प्लॉय है, तो वो क्या करता है, मैनेज करता है और एम्प्लॉयज को, करता है कि नहीं करता है, एम्प्लॉय मैनेजेस एम्प्लॉय। ओके, तो जैसे कि ये क्या होगा हम लोग का यूनरी रिलेशनशिप। तो इसका कुछ नहीं, इसमें क्या करना है, जो अपना टेबल बनेगा, टेबल तो हम लोग को पता है कि एम्प्लॉय का ही टेबल बनेगा, ये टेबल किसका है, एम्प्लॉय का टेबल है, क्योंकि इंटेंटिटी है तो इसका ही टेबल बनेगा। एक तो अपना एम्प्लॉय आईडी आना है, एक नेम आना है, ये तो पक्का है, दो एट्रीब्यूट आने हैं, दो एट्रीब्यूट रख दिए। अब जो थर्ड अपना एट्रीब्यूट आएगा, जो थर्ड अपना एट्रीब्यूट या कॉलम आएगा, या जो कॉलम आएगा, वो पता है क्या आएगा, प्राइमरी की जो रहेगी इसकी, इसकी जो प्राइमरी की रहेगी, इसकी जो प्राइमरी की, तो उसको ना हम लोग एक और अलग से एट्रीब्यूट बनाएंगे, एक और अलग से एट्रीब्यूट बनाएंगे। ठीक है, और रेफरेंस क्या रहेगा हम लोग का, प्राइमरी की, रेफरेंस क्या रहेगा प्राइमरी की। जैसे कि हम लोगों ने मैनेजर आईडी बनाया, तो ये फॉरेन की है, मैनेजर आईडी जो बनाया ये फॉरेन की है, लेकिन रेफरेंस क्या है, एम्प्लॉय आईडी। जैसे कि देखो एग्जाम्पल से देखो, एम्प्लॉय आईडी 1 है, नेम अमित है, इसका मैनेजर कौन है, प्रेम। ठीक, ओके। अब एम्प्लॉय आईडी क्या है, प्रेम, मैनेजर, तो ये खुद क्या है, मैनेजर है खुद। अब थर्ड है अनुज, ठीक है, इसका एम्प्लॉय आईडी अनुज है, लेकिन अनुज का मैनेजर कौन है, अमित है। ठीक है, समझ रहे हो कि जो मैनेजर आईडी है, लेकिन रेफरेंस क्या है, एम्प्लॉय आईडी है। समझ रहे हो। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक नया कॉलम ऐड करेंगे एज अ फॉरेन की, लेकिन रेफरेंस रहेगा हम लोग का प्राइमरी की, जो हम लोग का इसमें प्राइमरी की था। समझ में आया। ओके, रूल 13 पे देखते हैं, स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन। जब भी स्पेशलाइजेशन दिया हो या जनरलाइजेशन दिया हो, दोनों के लिए सेम रूल है। जैसे कि क्या करेंगे हम लोग, एक सुपर क्लास का टेबल बनाएंगे, एक सब क्लासेस के टेबल्स बनाएंगे। जैसे सुपर क्लास के टेबल बनाएंगे, सब क्लासेस के अलग अलग टेबल बनाएंगे। तो जब हम लोग सुपर क्लास का जो टेबल बनाएंगे, तो उसमें जो अपना प्राइमरी की रहेगा, प्राइमरी की क्या है यहाँ पे, पर्सनल आईडी है, ये जो प्राइमरी की रहेगा वो हर एक सब क्लास में एज अ प्राइमरी की एंड फॉरेन की आएगा। जैसे कि पर्सन है, पर्सन में क्या क्या आएगा, पर्सन आईडी, ये एज अ प्राइमरी की है, पर्सन नेम एंड पर्सन एड्रेस, ये तीनों है, ये तो एक क्लियर है। अब फैकल्टी है, तो फैकल्टी में एक तो सैलरी कॉलम आएगा, आ गया, लेकिन एक और जो इसमें कॉलम आएगा वो कौन आएगा, पर्सन आईडी ही आएगा, एज अ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ओके, सेम स्टूडेंट में रोल नंबर आएगा, ये तो इजी है, लेकिन जो एक और आएगा अपने, वो पर्सन आईडी एज अ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो जो पेरेंट क्लास का जो प्राइमरी की रहेगा वो सब क्लासेस दोनों में आएगा। ओके, इजी है, समझ गए। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, लास्ट वन, एग्रीगेशन। जब एग्रीगेशन दिया हो तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे स्कीमा में। जैसे कि एम्प्लॉय है, ठीक है, ये अपना एग्रीगेशन है। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि एग्रीगेशन होता क्या है, तो मेरी इनहेंस्ड ईआर मॉडल करके एक वीडियो है, उसमें जाके एक बार देख लीजिए तो काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हम लोग का क्या है, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, जैसे कि हम लोग का एक तो ये आईडी, ये टेबल बनेगा, एक प्रोजेक्ट टेबल बनेगा, एक मशीनरी टेबल बनेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। कितनी टेबल बनेगी, 3 टेबल तो पक्की हैं, बनेगी। चौथी टेबल बनेगी अपनी वर्क की, पांचवी टेबल बनेगी रिक्वायर की। क्यों, क्योंकि वर्क रिलेशन है इन दो में, और रिक्वायर रिलेशन है 3 में। ठीक है, तो अपनी 2 टेबल और आएंगी। तो अब ये कैसे बनेंगी, ये एक बार हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय की बनी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय ने ईजी है, मशीनरी की भी ईजी है, प्रोजेक्ट की भी ईजी। अब वर्कसोन की कैसे बनेगी ये देखो। जैसे कि ये वर्कसोन है, ओके, वर्कसोन में क्या करेंगे हम लोग, कि एम्प्लॉय आईडी की जो ये रहेगी प्राइमरी की, प्रोजेक्ट आईडी की जो प्राइमरी की रहेगी, और जो मशीनरी आईडी की जो प्राइमरी की रहेगी, ये ऐसा क्या आएंगी, फॉरेन की। एम्प्लॉय आईडी एज अ फॉरेन की, प्रोजेक्ट आईडी एज अ फॉरेन की। ओके, आगे, और आर्स इसका एट्रीब्यूट्स था, तो ये तो आना ही था। ये वाला तो अपन बना चुके हैं ना कि रिलेशन, अब मैं अगर एट्रीब्यूट दिया हो तो कैसे बनाते हैं, यहां तक तो इजी था। अब आएगा अपना एक रिक्वायर, रिक्वायर। तो रिक्वायर में हम लोग क्या करेंगे कि रिक्वायर का इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है, तीन से तीन इंटेंटिटी से रिलेशन। एक एम्प्लॉय आईडी एज अ फॉरेन की आई, प्रोजेक्ट आईडी एज अ फॉरेन की आई, मशीन आईडी एज अ फॉरेन की आई, आई फॉरेन की। ठीक है, अब हम लोग का जो वर्कसॉन का प्राइमरी की रहेगा वो एम्प्लॉय आईडी प्लस प्रोजेक्ट आईडी रहेगा, और जो रिक्वायर का अपना प्राइमरी की क्या रहेगा, एम्प्लॉय आईडी, प्रोजेक्ट आईडी और मशीन आईडी मिलके प्राइमरी की रहेगा। इसका ये दोनों मिलके प्राइमरी की रहेगा। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये हम मेरे ये ना अपने सारे एग्रीगेशन और ये स्पेशलाइजेशन मैंने सब कुछ कवर कर दिया इसमें। अब आप ना
आराम से ईआर डायग्राम टू स्कीमा कन्वर्ट कर पाएंगे। ये अपने सारे रूल्स हो चुके हैं। इतने अगर रूल्स आपको आते हैं ना, तो कोई भी प्रॉब्लम आप ईआर डायग्राम टू स्कीमा गारंटी सॉल्व कर लोगे। ओके, तो इनको बस एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और थोड़ा सा याद रखिएगा कि किस रूल को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। ओके, जैसे कि एग्रीगेशन, तो एग्रीगेशन कैसे हैंडल करते हैं कि तीन जितनी इंटेंसिटी उतनी तो बनना ही बनना है अपना ही, ये तो क्लियर हुआ। फिर अगर इंटेंसिटी का हमारे पास एट्रीब्यूट दिया है तो वो अलग से बन, मान लो सॉरी रिलेशन का एट्रीब्यूट दिया है तो उसका टेबल भी बनना है। ठीक है, अब रिक्वायर है जैसे, तो रिक्वायर हम लोग का तीन, मतलब तीन इंटेंसिटी से रिलेशन बनाया है, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो हर एक इंटेंसिटी की जो प्राइमरी की रहेगी एज अ फॉरेन की आएगी। बक्सॉन में जितनी, बक्सॉन किसके से रिलेट कर रहा है? प्रोजेक्ट एम्प्लॉय से। तो कौन कौन सी इसमें प्रोजेक्ट आईडी है, सॉरी प्राइमरी आईडी, एम्प्लॉय आईडी है, प्रोजेक्ट आईडी, तो ऐसा क्या आएंगी? फॉरेन की। सब यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो, तो अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे कि ईयर डायग्राम टू स्कीमा कैसे बनाते हैं। ओके, जब तक ये सारे रूल्स जरूर रिवाइज करिएगा ताकि आप लोग को हेल्प मिल सके। ओके।